देखो दोस्तों, जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, तो ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। ये देख रहे हैं मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। वो बार बार वहाँ से आता है। आ जाओ भाई दोस्तों, आज सुबह सुबह ना मैं नाश्ता कर रहा हूँ। और नाश्ते में अभी देखो, नाश्ता तो मेरा अभी ख़त्म होने को आया है। ये दाल है, जो पिक्की दाल होती है ना, जिसमें बस एक सिंपल सा तड़का होता है, नमक वाली दाल। और चाय है और चपाती है। इतना सिंपल नाश्ता आज सुबह सुबह मेरा हो रहा है। भाई भाई नाश्ता तो सिंपल ही होता है। अब यही सब्जी दोपहर के खाने में भी होगी। जो दाल है ना, तो वो दोपहर के खाने में भी होगी। और रात में अम्मी ने शेवगा होता है ना, तो उसकी सब्जी बनाई थी। तो वही सब्जी मैं टिफिन में लेके जाने वाला हूँ दोपहर के लिए। तो मैं दाल नहीं लेके जाऊँगा, टिफिन में शेवगी की सब्जी लेके जाऊँगा। यहाँ पर अभी अम्मी टिफिन भर रहे हैं। ये देखो, ये रात में जो सालन बनाया था ना, बहुत ही अच्छा हुआ था। तो मैंने थोड़ा बचाने के लिए कहा था। चलो अभी ये टिफ़िन भर के हो गया है और अभी काम पर निकलना है। आज तो देखो, ये साथ में ड्रम भी है, क्योंकि वहाँ पर पानी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं घर से पानी लेके जा रहा हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से 10-12 हज़ार रुपये का पेमेंट मेरा आता है, और उसमें आज के वक्त में गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक बजट बनाया था। छोटा सा बजट है, मिनी बजट। एक 10,000 के अंदर, एक 10-12 हज़ार रुपये के अंदर किस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा मिनी बजट बनाया था। तो उसी को आज देखेंगे, और उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये बजट आखिरकार फेल क्यों हो जाता है। दोस्तों, मेरे जो बजट की बात है ना, वो उसको हम दो हिस्सों में देखेंगे। पहला हिस्सा तो होगा कि मैंने किस टाइप का बजट बनाया है और उस बजट में क्या क्या इंक्लूड है, और दूसरा हिस्सा ये होगा कि बजट आखिरकार क्यों फेल होता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनकम बहुत ही ज़्यादा कम है, 10 से 11 हज़ार रुपये। और इतने कम इनकम में 4 लोगों का परिवार को पालना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का काम हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक बजट बनाया है। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पेमेंट है ना, वो वीकली लेता हूँ, महीने के आखिर में नहीं लेता हूँ। तो मैं अपने भाई से हफ्ते के बस 2,000 रुपये लेता हूँ, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि वो मेरा जो पेमेंट है उससे ज़्यादा मेरा खर्च हो जाए। इसीलिए मुझे पता है कि 10 से 11 हज़ार रुपये या कभी 10,000 रुपये ऐसा ही मेरा पेमेंट आने वाला है। तो उसके अंदर ही मुझे अपने सब खर्चे चलाने हैं। तो इस वजह से मैं भाई से अपने बस 2,000 रुपये लेता हूँ। अब ये 2,000 रुपये में मैं क्या क्या करता हूँ वो आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, तो ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। ये देख रहे हैं मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। वो बार बार वहाँ से आता है और यहाँ से छुप के मुझे देखता है। दोस्तों, लोग तो लोग, और अभी जानवर भी परेशान करने लग गए हैं। महीने का जो मेरा खर्चा होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा खर्च मेरा राशन का होता है। लगभग 3,000 रुपये राशन में लग जाते हैं। तो ये जो पैसे हैं, इनको मैं एक साथ नहीं खर्च कर पाता हूँ। तो मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए हैं। जैसे 2,000 रुपये आएंगे, तो उसमें से 750 रुपये राशन के लिए चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले यहाँ पर हमारा काम चल रहा था। तो यहाँ का हमने ये जो पुराना जो छप्पर था उसको तोड़ दिया था, और वहाँ पर एक शेड बनाया है, और यहाँ पर एक शेड बनाया है। ये रहने के लिए बनाया था इन्होंने, और ये जानवरों के लिए बनाया था। तो यहाँ पर देखो, अभी ये देखो, ये केबल मुझे कट करनी है। यहाँ पर अभी इसके अंदर लाइट चल रही है, और ये चलते हुए लाइट में ये मुझे अभी कट करना है। ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि अभी चलते हुए लाइट में मैंने इसको कट किया है। अगर कभी ये प्लायर ठीक से नहीं होगी तो आपको करंट भी लग सकता है।
लेकिन ये काम हमें हर रोज़ करना पड़ता है, इसीलिए अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। पहले तो ये मैं नहीं कर पाता था। दोस्तों अभी 3 बजे है और अभी हमारा खाना खा के हो चुका है। और आज पूरा दिन ये देखो, ये बारिश का मौसम है और बारिश अभी भी गिर रही है। अभी हमने यहाँ पर अभी काम शुरू किया है और फिर से देखो बारिश शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो गई है। महाराज को शुरुआत की थी, महाराज एक डायलॉग हाणून होते और फिर से बारिश शुरू हो गई। सदाम तिकडे जाऊन दे वरती मोबाईल। हाँ बोला ना महाराज, तेज बोला, तेज डायलॉग मारा। महाराज फिर से बारिश शुरू हो गई। अभी 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 काम को शुरुआत की थी हमने और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई। और मेरा सबसे बड़ा दूसरा खर्चा है रूम के रेंट का। मेरे जो रूम का रेंट है ना वो है 2500 रुपये। तो फिर मैं वीकली जो पैसे आते हैं 2000 रुपये, उसमें से 625 रुपये निकाल लेता हूँ साइड में। तो सबसे पहले तो हुआ मेरे किराने का खर्चा जो 3000 रुपये होता है, उसमें से 750 रुपये निकालता हूँ। रूम के रेंट का 2500 रुपये होता है, तो उसमें से 625 रुपये निकालता हूँ। और तीसरा खर्चा है, देखो, जो पूरे हफ्ते में जो खर्चा लगेगा ना, तो वो है, उसके लिए मैं हर हफ्ते 500 रुपये देता हूँ। ऐसे कुल मिला के 1875 रुपये एक हफ्ते में खर्चा आता है। तो वो जितना भी है यानी 2000 रुपये लेता हूँ, उसमें से 1875 रुपये मैं हीना के अकाउंट पे डाल देता हूँ। चलो दोस्तों, अभी शाम के 6:45 हो गए हैं और अभी हमारी आज छुट्टी हो चुकी है। अभी बाकी जो बात है वो घर पे जाने के बाद। दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि आज मेरा एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और कुछ मेरे भाई वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो शायद कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होगा, पता नहीं। लेकिन अभी मैंने भाई से एक्स्ट्रा 1000 रुपये लिए हैं और कल के जो पैसे थे ना, जो वो हर संडे को देते हैं, तो वो कल नहीं दिए थे। आज सोमवार है, तो आज उन्होंने वो 2000 रुपये और एक्स्ट्रा 1000 रुपये उनसे मैंने लिए हैं। तो देखते हैं अभी कितना खर्चा होता है, तो इस चीज़ को हम रोक भी नहीं सकते। दोस्तों अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी हम घर पे आ चुके हैं। आज मेरा बर्थडे था, तो मेरे मामा का जो लड़का है उसने मेरे बर्थडे के लिए केक लेके आए थे। और मेरे जो भांजे हैं, मेरे जो बहन के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। हाँ, लेकिन एक बात हो गई, मुझे पता था कि वो मुझसे पार्टी मांगेंगे और लगभग 3 साल से मैं इस बात को टालता रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरे पीछे लगे थे कि भाई कुछ मामू आप कुछ खर्चा करो, कुछ खर्चा करो, लेकिन मैं पैसों की तंगी की वजह से ये सब नहीं कर पा रहा था। अभी भी मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं है, आपको तो पता ही है। अभी की जो हालात है ना वो बहुत ही नाजुक है मेरे। फिर भी मैंने सोचा चलो जाने दो, बच्चे इतने दिनों से ज़िद कर रहे हैं और मौका भी मेरे बर्थडे का उन्होंने चुना है, तो इसी वजह से फिर मैं उनको खाने पर ले गया होटल में। अब वहाँ पर होटल में 1590 रुपये का बिल आया और भाई से मैंने 1000 रुपये ही लिए थे और 2000 रुपये जो वो हर संडे को देते हैं ना, तो वो मेरे पास थे। लगभग 3000 रुपये मेरे पास थे और देखो 1590 रुपये का तो मुझे वहाँ पर खर्च आ गया। लगभग 600 रुपये जो हिना को मुझे भेजने थे उसमें से खर्च हो गए। अभी देखो कल मुझे हिना को पैसे भेजने हो गए, तो अभी ये एक टेंशन है, क्योंकि उसे 2000 रुपये मुझे भेजने होते। मैंने आपको सुबह बताया ना कि मेरा जो खर्च है वो जो मेरा बजट है वो किस तरीके से मैं ये करता हूँ। तो होता ऐसा है, देखो मेरे पास ये जो मेरे एक्स्ट्रा अदर खर्च है ना, उसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। तो बार बार बजट फेल होने का ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। अरे ये देखो ये क्या आ रहा है इधर, चलो छोड़ो उसको। तो बार बार बजट फेल होने का जो रीज़न है ना, तो ऐसे ही रीज़न है। ऐसे तो मैं बाहर होटलों में खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन क्या होता है जब मैं यहाँ से बच्चों से मिलने जाता हूँ, हिना से मिलने जाता हूँ, तो 1500 रुपये लग ही जाते हैं। देखो अभी कल मुझे वहाँ पर जाना था लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने सोचा कि देखो अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरी काम की छुट्टी होगी, उसी के साथ साथ वहाँ पर जाने के बाद 1500 रुपये तो पूरते ही नहीं है, वो काफ़ी नहीं होते हैं 500 रुपये। लगभग 1000 रुपये लेके जाता हूँ। पिछले टाइम जब मैं 1000 रुपये लेके गया था तो बस 100-150 रुपये की
फ़िश मैं लेके गया था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले पाया और 1000 रुपये मेरे ऐसे ही चले गए। तो क्या होता है, बजट में जब भी बनाता हूँ तो ऐसा कुछ ना कुछ कोई भी इवेंट ऐसा हो जाता है, मान लो कोई बीमार हो जाता है, मान लो कुछ भी ऐसा इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके लिए पैसे ही नहीं होते हैं। तो देखो अभी हिना को जो मुझे पैसे भेजने थे तो वो मैं नहीं भेज पाया। अभी सुबह बस मेरे पास अभी 1400 रुपये है अकाउंट पे, उसको भेजने हैं। और एक बात बताऊँ, उसके मोबाइल का जो रिचार्ज है ना, एयरटेल का रिचार्ज है, वो भी अभी ख़त्म हुआ है। और एयरटेल वालों ने भी देखो क्या किया है, जो 300 रुपये का रिचार्ज था वो सीधा 400 रुपये पे कर दिया है। हिना का मोबाइल 5G नहीं है, 4G है, और 4G का रिचार्ज उन्होंने सीधा 100 रुपये से बढ़ा दिया है। तो एक्स्ट्रा 100 रुपये का खर्च ये भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हमने देखा बजट बिगड़ने का जो सबसे मेन रीज़न है ना, तो ऐसा इमरजेंसी में आने वाला कोई खर्च हो जाता है जिसकी वजह से मेरा बजट बिगड़ जाता है। अभी दूसरा अगर रीज़न देखें तो इस बजट के अंदर हमारे खुद के ऊपर खर्च करने के लिए एक भी रुपया नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है पता है, कभी कभी अगर ऐसा कुछ मौका आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, बस खाने पीने के लिए, वो भी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है बस उसी के लिए। क्या थोड़ा भी हम अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते? तो ये सोच आ जाती है और क्या होता है पता है, फिर खर्च कर देते हैं, तो इस वजह से भी बजट बिगड़ जाता है। तो हमारे बजट के अंदर खुद के ऊपर खर्च करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते ना, इस वजह से हमारा बजट बिगड़ जाता है। और पहली बात मैंने जो बताया ना, कुछ इमरजेंसी ऐसे खर्च आ जाते हैं, उसकी वजह से हमारा बजट बिगड़ता है। तो 2 बातें हो गई, एक इमरजेंसी की वजह से बजट बिगड़ना, दूसरी हम खुद पर खर्च नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से बजट बिगड़ना। तो मेरे लिए एक आइडियल बजट किस तरीके का होना चाहिए, जहाँ पर अभी जो 2000 रुपये है ना वीकली जो मैं लेता हूँ भाई से, वो 2000 रुपये तो मेरी ज़रूरतों के लिए है, वो ज़रूरत है, उसको मैं कुछ भी करके स्किप नहीं कर सकता। फिर मेरे बजट का और एक हिस्सा होना चाहिए जो इमरजेंसी जो खर्चे आते हैं उसके लिए। मान लो वीकली मैं उसके अंदर 500 रुपये भी डाल दूँ ना, तब भी बहुत बड़ी बात होगी। और और एक बात, फिर जो मेरे इसका बजट बिगड़ने का दूसरा रीज़न है कि हम खुद के ऊपर खर्च नहीं कर पाते। तो उसके लिए अगर मैं 500 रुपये बजट में जोड़ दूँ, तब भी मान लो वो खर्चा मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर भी उसको अगर मैं मेरे बजट में इंक्लूड कर दूँ, तो जब भी मैं खर्चा करना चाहूँ तो बस इमरजेंसी जो के लिए मैंने बैलेंस बनाया है उसके अंदर से ही मैं उसको खर्च करूँगा। और मान लो अगर कभी मैं बाहर जाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो वो जो मैंने खुद के ऊपर खर्च करने के लिए जो पैसे रखे हैं ना, उसके अंदर से ही वहाँ पर खर्च करूँगा। तो ये 2 सेक्शन अगर मैं उसमें जोड़ दूँ, तो मेरा बजट वीकली 3000 रुपये का हो जाता है। और एक बात बाकी रहेगी, अभी जो हमने उधार लिए है, उसको चुकाने का जो सिस्टम है, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो उसका जो बर्डन है, उसका जो प्रेशर है ना, तो वो भी मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। उसकी वजह से मुझे रात-रात नींद नहीं आती है। मैं बार-बार हमेशा ऐसा डिस्टर्ब ही रहता हूँ। तो वो भी मेरा एक मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए कारणीभूत होता है। तो इसकी वजह से उसमें अगर मैं 500-500 यानी 1000 रुपये भी मुझे वहाँ पर जोड़ना होंगे। अगर ज़्यादा 1000 रुपये नहीं, तो वीकली 500 रुपये तो मुझे उसमें जोड़ने ही होंगे। तो इस तरीके से मेरा बजट वीकली बजट बन जाता है 3500 रुपये का। अगर 3500 रुपये का वीकली मेरा बजट बन जाता है, और देखा जाए तो हफ्ते के अंदर बस 7 दिन होते हैं, और 7 दिन मैं अगर काम करूँ तभी जाके 3500 रुपये आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हफ्ते में एक आध दो छुट्टी हो जाती है कोई ना कोई रीज़न की वजह से, तो वहाँ पर फिर पैसे कम आ जाते हैं। तो यही रीज़न है, मेरी जो इनकम है वो एक जगह पे आके रुक गई है, जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि मेरा बजट बार-बार क्यों बिगड़ता है। जो मैंने बजट बनाया है ना, वो आधा अधूरा ही बजट था। मैं बस ज़रूरतें जो होती हैं, उसी के लिए मैंने बजट के अंदर इंतज़ाम किया था। बाकी जो अदर चीज़ें होती है, उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और वो चीज़ें भी ऐसी है कि उनके ऊपर खर्च करना भी ज़रूरी है, जैसे रिचार्ज हो गया, जैसे मेरी ये शेविंग हो गई, और भी कोई चीज़ें, कई चीज़ें, जैसे मैं यहाँ से जब बच्चे को मिलने जाता हूँ, तो ट्रैवल का जो खर्चा होता है वो होता है। फिर वहाँ पर जाने के बाद बच्चों के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ले लेता हूँ, तो वो चीज़ें हो गई।
ये सब चीज़ों के लिए मेरे बजट के अंदर कोई भी इंतज़ाम नहीं है, तो इस वजह से मेरा बजट बार बार फेल होता है। और अगर अभी देखा जाए तो देखो, 2,000 रुपये वीकली मैं मेरे ज़रूरतों के लिए निकाल रहा हूँ, तो वो 2,000 से पूरे महीने के 8,000 रुपये, यानी मेरे ज़रूरतों के लिए 8,000 रुपये, उसमें रूम का रेंट भी आ जाता है, तो ज़रूरतों के लिए 8,000 रुपये लगते हैं। और अगर इमरजेंसी के लिए मैं वीकली 500 रुपये भी निकालूं तो वो 2,000 रुपये बन जाते हैं पूरे महीने के। अगर खुद पर खर्च करने के लिए मैं 500 रुपये वीकली निकालूं तो वो भी 2,000 रुपये बन जाते हैं। तो जैसे 8, 2, 2, ये कितना हुआ, 12,000 रुपये हो गए। और जो मेरे दोस्तों से मैंने उधार लिया है उसको चुकाने के लिए अगर मैं 500 रुपये वीकली भी निकालूं तो वो भी महीने के लगभग 2,000 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे महीने का अगर मेरा बजट देखा जाए तो लगभग 14,000 रुपये का हो जाता है। अभी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन बजट के अंदर एक चीज़ और रह गई, वो है सेविंग। तो बजट के अंदर सेविंग भी होनी चाहिए। तो देखो, मेरा पेमेंट आता है 10 से 11,000 रुपये और मेरा जो बजट है वो बन रहा है कट टू कट 14,000 रुपये का, और सेविंग को उसके अंदर जगह भी नहीं है। तो फिर अगर हम सेविंग भी चाहे तो फिर उसके आगे जितना हम काम कर सकते हैं, जितना ये कर सकते हैं, जितनी सेविंग ज़्यादा कर सकते हैं वो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरी इनकम ही कम है, 10-11 हज़ार रुपये। तो अभी अगर देखा जाए ना, इस बजट के हिसाब से मेरी इनकम लगभग 20,000 के आसपास होनी चाहिए, जिससे कि मैं मेरी ज़रूरतों के ऊपर खर्चा कर पाऊँ, मेरे खुद के ऊपर खर्चा कर पाऊँ। उसी के साथ साथ मेरे जो इमरजेंसी के जो खर्चे होंगे उन्हें भी मैं ठीक से मैनेज कर सकूँ और साथ ही साथ सेविंग भी कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे कम से कम मेरी इनकम 20,000 के करीब होनी चाहिए, तभी जाके एक अच्छी और स्टेबल लाइफ मैं अपने फैमिली को दे सकता हूँ। और अभी तो फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 10-11 हज़ार रुपये की इनकम में ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे इसके बारे में सोचना होगा कि मैं किस तरीके से मेरी इनकम को बढ़ाऊँ, 10-11 हज़ार से 20,000 तक लेके जाऊँ। अभी पिछले 1 साल से मैं जो ये वेल्डिंग का काम सीखने की उम्मीद से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वो भी मुझे अ, मेरा जो मिश मेरा जो गोल है वो भी मुझे मेरा पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर बस हेल्पर का ही काम कर रहा हूँ। तो चलो, आगे आने वाले दिनों में मैं इससे भी निकलने के लिए, मेरी इनकम बढ़ाने के लिए मैं क्या-क्या कदम उठाऊँगा, तो वो सब आपको मेरे इस चैनल मिलियनेयर की डायरी में दिखाया करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये बस मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी एक डायरी है, ये एक मेरा सफ़र है, और जिसके साथी आप लोग अगर हो जाओ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आप अगर मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हो तो बेशक कमेंट बॉक्स खुला है। और मिलियनेयर की डायरी का आज का ये पन्ना आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।